हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम हरिओम सिंह फ्रॉम अपोलो क्लासेज, भट्टारट बाजार, गोरखपुर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे। अगर आपने जो है अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जो है एक बार आप जरूर देख। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो है कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी, क्योंकि आज का जो है टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस हेडिंग के अंतर्गत जो वर्ड आपके माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब सारे वर्ड्स जो होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात तो ये है कि ये सारे वर्ड जो है इंफेटिव प्रोनाउन के भी अंतर्गत आते हैं। तो कैसे जो है आप सेंटेंसों को पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है और कौन सा सेंटेंस जो है आपको इंफेटिव प्रोनाउन का है। यहाँ पे आपको यही बताया जाएगा कि इनका प्रयोग जो है सेंटेंस में किस प्रकार से होगा तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, और किस प्रकार से जो है इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में होगा तो ये इंफेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें, और हो सके तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी क्या करें, आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको कहा गया है कि इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। अब आइए इसका परिभाषा देख लीजिए क्या होता है। जो प्रोनाउन किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं, अन्य किसी पर नहीं, वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका प्रयोग अपने आप को के अर्थ में होता है। इसे सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, इट सेल्फ शब्द आते हैं। इसे इंफेटिक या इंफेजिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। अब देखिए नीचे एक आपको नोट दिखाई देगा, देखिए किस प्रकार से सेंटेंस में यह वर्ब के बाद आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया के साथ होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपको बताया गया है बिल्कुल बारीकी से समझने की जरूरत है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है वह क्रिया के बाद होता है। अर्थात जो कहा गया है यहाँ पे उसको ध्यान से देख लीजिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है। जस्ट उसके ऊपर दिखाई दे रहा होगा सेंटेंस में यह क्रिया के बाद आते हैं। मतलब कुछ समझे? आइए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आई गिफ्टेड माई सेल्फ ए कार ऑन माई बर्थडे। नीचे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। सोनम हर्ट हर सेल्फ व्हेन शी वाज कटिंग फ्रूट्स। अब देखिए ऊपर वाले वाक्य में जो है आपका माई सेल्फ का जो प्रयोग हुआ है वह वर्ब गिफ्टेड के जो है बाद हुआ है, जैसा कि होना चाहिए। यानी कि इन वाक्यों में जो माई सेल्फ और नीचे वाले वाक्य में जो हर सेल्फ है वह सब्जेक्ट पर प्रभाव दर्शा रहे हैं, अन्य किसी पर नहीं। माई सेल्फ और हर सेल्फ जो है आपका वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नीचे आपको एक एग्जाम्पल और दिखाई देगा जो कि इंफेटिक प्रोनाउन का है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये जो वर्ड्स होते हैं वो इंफेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत भी आते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी अंतर्गत आते हैं। तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। ही हिमसेल्फ फील्ड द फ्रॉम। नीचे एक और एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। यू योर सेल्फ शुड गो देयर। अब जो है इन वाक्यों में हिमसेल्फ या नीचे वाले में योर सेल्फ का प्रयोग जोर डालने के लिए किया गया है, इसलिए इन्हें हम इंफेटिक प्रोनाउन कहेंगे। नोट एक आपको नीचे जो है दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, बिल्कुल आपको जो है इजीली बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए नोट क्या कह रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन का स्ट्रक्चरली जो होता है वो एक्चुअल में एक ही होते हैं, लेकिन भाव के अनुसार उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। मतलब समझे इसका? अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से जो है इसको देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ही होता है, लेकिन भाव के अनुसार जो है उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जब सब्जेक्ट पर जो है प्रभाव दिया जाएगा तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, और जब किसी सेंटेंस में वाक्य में जो है जोर डालने का कार्य किया जाएगा तो वह आपका इंफेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। आइए अब इनके यूज के बारे में जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो है यूज किस प्रकार से सेंटेंसों में किया जाता है। जहां पे हेडिंग आपको दिखाई दे ही रहा होगा, यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा है, यदि किसी सेंटेंस
के वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसा कि एग्जाम्पल आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, आई हर्ट माई सेल्फ, फिर नीचे जो है दूसरा एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ। अब इन दोनों सेंटेंसों में ये देख लिया जाए कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो ऊपर वाला सेंटेंस जो है सही है, नीचे वाला आपका क्या है, गलत है। नीचे वाला तो इसलिए गलत हो गया कि यहाँ पे माइंड सेल्फ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसा कि ऊपर रूल में कहा गया है, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट जो है एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इस एग्जाम्पल में जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या ये सही है। नीचे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए। वी हर्ट आवर स्लेप्स, वी हर्ट आवर सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे वी का प्रयोग हुआ है, तो वी चूंकि जो है आपका क्या है, वी के साथ जो है हम आवर स्लेप्स का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ऊपर वाला एग्जाम्पल हमारा सही है और नीचे वाला क्या है आपका गलत है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट आपको दिखाई देगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ध्यान से सुनिए बिल्कुल, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग तब होता है जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु होता है। मतलब कुछ समझे, यानी कि जो ऊपर रूल दिया गया है उसी का ये नोट है, यानी कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब होता है जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु होता है। जैसे कि आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यानी कि बहुवचन में इनका प्रयोग हुआ है। अब देखिए रूल नंबर 2 जो है आपका वो ही ये है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कन्फर्म कंपल्सरी जो है इनके बाद ही प्रयोग किया जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे इंजॉय, प्राइड, अब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बीजी, हर्ट, चीट, अप्लाई, इन सब के बाद जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही इंजॉयड इन द पार्टी, नीचे एक और एग्जाम्पल, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। अब देखिए रूल के हिसाब से ऊपर वाला वाक्य आपका गलत हो गया, नीचे वाला आपका क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब इंजॉयड दिया है जस्ट उसी के बाद हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है, इसलिए वाक्य हमारा क्या हो गया है, सही हो गया है। अब देखिए रूल नंबर 3 जो है आपका, कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तो बिल्कुल किया ही नहीं जाता है। जैसे ओपन, सेल्फ, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, सेव, फील, हरी, इन सब के बाद जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द डोर ओपेंड इटसेल्फ, नीचे एक और एग्जाम्पल, द डोर ओपेंड। अब देखिए ऊपर वाले वाक्य में द डोर ओपेंड इटसेल्फ का प्रयोग हुआ, जबकि यहाँ ऊपर रूल के हिसाब से जो है ओपन वर्ब के बाद जो इटसेल्फ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए पहला वाला वाक्य हमारा गलत हो गया है। जबकि नीचे जो है दूसरे वाले वाक्य में ओपन के बाद किसी भी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेव्स हिमसेल्फ ऑन संडे, नीचे और एक एग्जाम्पल, ही सेव ऑन संडे। अब जैसा कि ऊपर रूल दिया गया है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ऊपर वाला वाक्य आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है, और नीचे वाला वाक्य आपका क्या है, सही है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिफिनेशन एंड इनके यूज जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन के जो है नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी हर वीडियो जो है सबसे पहले पहुँचे आप तक। और जितना हो सके अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को जो है शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक नए पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।